सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिदाभास में भ्रांतिजन्य ज्वर, जो चिदाभास है, जो जीव है, इसमें भ्रांति का ज्वर है, तादात्म्य की भ्रांति का। चिदाभासे स्वतः कोपि ज्वरो नास्ति यतश्चितः, ज्वरो नास्ति यतश्चितः प्रकाश इक स्वभावत्मेव, प्रकाश इक स्वभावत्मेव दृष्टम न चेतरत, दृष्टम न चेतरत। चिदाभास में किसी प्रकार का जीव का ज्वर नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, उसमें किसी प्रकार का ज्वर नहीं है। वो सहज सुख की राशि है, चेतन है और अमल है, उसमें कोई मल भी नहीं है। लेकिन चिदाभास में भ्रांतिजन्य ज्वर देखने में आता है। चिदाभास में स्वतः किसी प्रकार का ज्वर नहीं है, क्योंकि चित्त माने आत्मा का ही मुख्य प्रकाश और स्वरूप स्वभाव चिदाभास में दिखाई देता है। जैसे इसके ऊपर प्रकाश पड़े तो ये प्रकाशित हो जाए, सक्रिय हो जाए, काम करने लगे, तो प्रकाश में तो कोई दोष नहीं है। अगर दोष है तो इसमें है, अंतःकरण में है। और चिदाभास समझने लगे, भ्रांति हो जाए कि ये मैं हूं, तो उसमें ज्वर हो ही जाएगा, भ्रांति उसको हो जाएगी। चित्त आत्मा का ही मुख्य प्रकाश स्वरूप स्वभाव चिदाभास में दिखाई देता है, अन्य कुछ नहीं। तीनों शरीर माइक है, माया के कारण ही वे विकारी हैं। विकारी होने के कारण वे स्वभावतः ज्वरों से आक्रांत है, किंतु शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा माया रहित है, वो निर्विकार है, वो स्वभावतः समस्त ज्वरों से मुक्त है। जो ज्ञानी पुरुष अपने इस आत्मा स्वरूप में स्थित है और तीनों शरीरों को अपने से पृथक दृश्य वस्तु के समान देखते हैं, वे किसी ज्वर से पीड़ित नहीं होते। चिदाभास अंतःकरण में निर्विकार आत्मा का प्रतिबिंब होने के कारण वो भी ज्वरों से मुक्त है, किंतु शारीरिक ज्वरों का अनुभव चिदाभास युक्त मन में होता है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि मानो चिदाभास में ही ज्वर वास करते हैं। चिदाभासेप्य संभाव्या ज्वरा साक्षिणी का कथा, एवमप्येकतां मेने चिदाभासो यविद्यया, चिदाभासो यविद्यया। जब चिदाभास में ही ज्वर का होना संभव नहीं है, तो साक्षी में तो ज्वर होने की बात ही क्या है। तो भी चिदाभास अविद्या के कारण शरीरों की एकता मानता है। साक्षी और उसके प्रतिबिंब रूप चिदाभास में किसी प्रकार के ज्वर होने की संभावना नहीं है। फिर भी चिदाभास शरीरों के साथ तादात्म्य कर उनके ज्वर से संतप्त होता है। इसका कारण अविद्या है। लौह पिंड से तादात्म्य कर यदि अग्नि अपने को भारी गोलाकार मानने लगे तो ये उसका अज्ञान है। अग्नि स्वतः न भारी है और न ही गोलाकार है। इस प्रकार चिदाभास न स्थूल आदि शरीर है और न शरीरों के ज्वर उसके अपने ज्वर हैं। भ्रांत के कारण वो शरीर के ज्वरों को अपना समझकर दुखी होता है। साक्षी सत्यत्व मध्यस्य स्वेनोपेते वपुस्त्रये, स्वेनोपेते वपुस्त्रये तत्सर्वं वास्तवं स्वस्य, तत्सर्वं वास्तवं स्वस्य स्वरूपमिति मन्यते, स्वरूपमिति मन्यते। यह चिदाभास अपने सहित तीनों शरीरों में साक्षी की सत्यता आरोपित कर उन सब शरीरों को अपना वास्तविक स्वरूप मान लेता है। अपने को वो समझता है चिदाभास कि साक्षी मैं ही हूं,
जैसे हम लोग भाषा में कहते भी हैं कि मैं साक्षी, हम साक्षी, जबकि उसमें जो अहम है वो अहम साक्षी नहीं है। साक्षी तो अहम का भी साक्षी है। अहम माने चिदाभास, चिदाभास माने भ्रांति, मिथ्या, जड़, फाल्स। वस्तुतः यह चिदाभास अपने सहित तीनों शरीरों में साक्षी की सत्यता आरोपित कर उन सब शरीरों को अपना वास्तविक स्वरूप मान लेता है। वस्तुतः साक्षी चिदात्मा ही सत्य है, किंतु उसकी सत्यता को अपने ऊपर आरोपित कर चिदाभास भी अपने को सत्य समझता है। वो चिदाभास तीनों शरीरों से तादात्म्य कर उन्हें भी अपना रूप मानता है। ये सब भ्रांतियां हैं। न चिदाभास स्वयं सत्य है और न कोई शरीर उसका स्वरूप है, किंतु भ्रांति के कारण चिदाभास शरीरों के ज्वर से ज्वरित होता है। एतस्मिन् भ्रांति कालेयम् शरीरेषु ज्वरत्स्वतः स्वयमेव ज्वरामीति मन्यते हि कुटुम्बिवत्। ऐसे भ्रांति काल में चिदाभास शरीरों में ज्वर उत्पन्न होने पर मैं स्वयं ज्वरित हूँ ऐसा कुटुंबी के समान मानता है। पिछले श्लोकों में कहा गया है कि साक्षी और चिदाभास में कोई ज्वर नहीं है, केवल शरीरों में ज्वर है। तो भी तादात्म्य अध्यास की भ्रांति के कारण चिदाभास शरीरों के ज्वर से अपने को ज्वरित मानता है। और परिवार में व्यक्ति एक दूसरे के दुख से दुखी होते हैं, उसी प्रकार चिदाभास भी अनात्म रूप शरीर को अपना रूप मानकर दुखी होता है। पुत्र दारेषु तप्यत्सु तपामीति वृथा यथा मन्यते पुरुषस्तद्वत् आभासोऽप्यभिमन्यते। जैसे कुटुंबी पुरुष अपने पुत्र पत्नी आदि संतप्त होने पर अपने को वृथा ही संतप्त मानते हैं, उसी प्रकार आभास शरीरों के ज्वर से व्यथा ज्वरित होने का अभिमान करता है। उसी प्रकार आभास माने चिदाभास वो शरीर के ज्वर से वृथा ज्वरित होने का अभिमान करता है। कुटुंबी पुरुष अपने पुत्र पत्नी आदि से भावात्मक तादात्म्य रखते हैं। उनके दुखी होने से वे अपने आप को दुखी अनुभव करने लगते हैं। उनके मरने पर वे इतने दुखी होते हैं मानो स्वयं वो मर रहे हों। इसी प्रकार चिदाभास भी शरीरों को अपना रूप समझकर उनके ज्वर से ज्वरित होता है। उसका ये दुख वृथा है, अपने अज्ञान के कारण ही वो दुखी होता है। यदि चिदाभास का ज्ञान दूर हो, वो शरीरों से तादात्म्य छोड़ दे, तो अपने अकारण दुख से मुक्त हो सकता है। विवेच्य भ्रांति मुंझित्वा समप्य गणयन् सदा चिंतयन् साक्षिणं कस्मात् शरीरम अनुसंजरेत्। इस प्रकार विवेचन कर अपनी भ्रांति को त्याग देने और अपनी भी कोई गणना न रखते हुए यदि चिदाभास सदा साक्षी का ही चिंतन करता है, तो वो शरीर के ज्वर से क्यों ज्वरित होगा। पहले तो विवेक बुद्धि से यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि साक्षी चिदाभास और शरीर पृथक है। साक्षी और उसकी छाया चिदाभास, और छाया पड़ती है शरीर में, कारण शरीर में, सूक्ष्म शरीर में। ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, क्योंकि उन सबके अपने लक्षण भिन्न हैं। इससे चिदाभास अपनी भ्रांति से मुक्त होगा। उसे ज्ञान के प्रकाश में जो वस्तु जैसी है वैसी दिखाई देगी। कब? जब वो विवेक बुद्धि से समझने का प्रयास करे कि साक्षी चिदाभास और शरीर तीनों अलग अलग हैं। उसे ज्ञान के प्रकाश में जो वस्तु जैसी है वैसी दिखाई देगी। उसे यह भी दिखाई देगा कि मेरा अस्तित्व मिथ्या है, मैं प्रतिबिंब मात्र हूं। मतलब मैं जिसको कह रहा हूं, आजकल मैं भाषा बोलने का बहुत ज्यादा क्रम चल गया। मेरा अस्तित्व मिथ्या है, चिदाभास वो समझ जाएगा। मैं प्रतिबिंब मात्र हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप तो साक्षी है। ऐसा समझकर चिदाभास निरंतर साक्षी का ही चिंतन करेगा। वो बार बार सोचेगा कि मैं साक्षी हूं।
चिदाभास तो मेरा प्रतिबिंब है। अंतःकरण सक्रिय होने पर ही मेरा प्रतिबिंब दिखाई देता है। अंतःकरण जब सक्रिय होता है, जब कुछ काम करने चलता है, तब साक्षी के प्रतिबिंब दिखाई देता है। अगर अंतःकरण कुछ सक्रिय नहीं है, जैसे आपके मन में कोई चाह नहीं है तो कोई प्रतिबिंब भी नहीं है। आप जब कुछ चाहते हो मन से, और फिर जब आप अपनी इंद्रियों से कार्य करना चाहते हो, तब साक्षी प्रकट होता है, वरना शांत हो गए। इसलिए किसी ने कहा है, चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए, जिसको कछु नहीं चाहिए, सोई साहंसा, सोई साहंसा। उसको समझ में आ जाएगा चिदाभास तो मेरा प्रतिबिंब है। अंतःकरण सक्रिय होने पर उसमें मेरा प्रतिबिंब दिखाई देता है। अगर अंतःकरण सक्रिय नहीं होता तो कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। उस समय कोई जीव की सत्ता नहीं रहती, उस समय आत्मा होती। ये आया कभी समझ में? सुना ही नहीं कभी? सुषुप्ति में, मूर्छा में, समाधि की अवस्था में, बस उदाहरण दे रहे हैं, ना अंतःकरण की वृत्तियां हैं, है कहीं, और ना ही चिदाभास है। सुषुप्त अवस्था में अंतःकरण की कोई वृत्ति नहीं, सब लीन हो जाता है। मूर्छा में आप बेहोश कर दिए गए तो कौन सी वृत्ति है? नहीं है। समाधि की अवस्थाओं में ना अंतःकरण की वृत्तियां हैं, न चिदाभास है। इसलिए मैं नित्य विद्यमान साक्षी हूं। असंग होने के कारण मुझ में कोई ज्वर हो ही नहीं सकता। ज्वर तो शरीरों का स्वभाव है, मैं शरीरों से भिन्न उनका साक्षी मात्र, ऐसा अनुभव होता है। इसीलिए जो दृश्यानुविद्ध समाधि है, आप मूर्छा में तो आपको होश नहीं रहेगा, सुषुप्ति में भी होश नहीं रहेगा, दोनों बेहोशी की अवस्था है। लेकिन समाधि होश की अवस्था है। इसे जो पहली समाधि है, दृग दृश्य विवेक में दृश्यानुविद्ध समाधि, जब आप दृश्यानुविद्ध समाधि का अभ्यास करते हैं, जो भी सामने दृश्य आता है आप उसको देखते रहते हैं, मन में कोई वृत्ति उठी उसको भी आप देखते रहते हो, तो आप जागृत होते हो। उस समय आप आत्मा में होते हो, उस समय भी चिदाभास नहीं होता। कहाँ होता? और जब चिदाभास होता है तब आप आत्मा अनुभूति नहीं कर सकते। कुछ भी करोगे देखोगे तो चिदाभास करेगा ही नहीं। अयथा वस्तु सर्पादि ज्ञानम हेतु पलायने, ज्ञानम हेतु पलायने, रज्जु ज्ञाने यहि धीध्वस्तौ, रज्जु ज्ञाने यहि धीध्वस्तौ, कृतम अप्यनुशोचति, कृतम अप्यनुशोचति। सर्प आदि मिथ्या वस्तु को सत्य जान लेने पर, सर्प आदि मिथ्या वस्तु को, रस्सी में आपने सर्प देखा और उस मिथ्या वस्तु को सत्य आपने मान लिया, मन आपका सक्रिय हुआ, तो आप भाग खड़े होता है, मनुष्य वहां से भाग खड़ा होता है। लेकिन जब रज्जु ज्ञान होने पर सर्प बुद्धि नष्ट हो जाती, सर्प की जब वृत्ति नष्ट हो जाती, ज्ञान साक्षात रहता है कि ये रस्सी है, इसमें कोई वृत्ति नहीं है, ये रस्सी है, तब सर्प की बुद्धि समाप्त हो जाती। उसके बाद वो अपने किए हुए कार्य पे पश्चाताप करता है, क्या मूर्ख थे, ऐसा हुआ कैसे, क्या मेरी आंख कमजोर है, क्या मेरा दिमाग कमजोर है ना। सर्प आदि मिथ्या वस्तु को सत्य जानकर मनुष्य भाग खड़ा होता है, किंतु रज्जु ज्ञान होने पर सर्प बुद्धि नष्ट हो जाती है। उसके बाद वो अपने किए हुए कार्य पर पश्चाताप करता है। जैसे आपके यहाँ आपकी संचालिका भ्रांति ज्वर से पीड़ित है। अब जब उनकी भ्रांति समाप्त होगी, जब यथार्थ उनको समझ में आएगा, तो अपने आप उन्हें पश्चाताप होगा कि नहीं? कोई भी जब इस तरीके का भ्रांतिमय बुद्धि जिसकी हो जाती है,
जब भ्रांति समाप्त होती है, समझ जब जागृत होती है, तो उसको पश्चाताप होता है। जैसे रस्सी को सर्प समझ लेने पर मनुष्य उसके भय से दूर भागता है, किंतु जब ज्ञात होता है कि यह रस्सी है तो उसका भ्रम दूर हो जाता है। वो अपने भयभीत होने और भागने पर स्वयं लज्जित होता है। उसी प्रकार चिदाभास अज्ञान की दशा में शरीरों के ज्वर से जरित होता रहता है, किंतु विवेक होने पर वो अपने साक्षी स्वरूप में स्थित हो जाता है। चिदाभास साक्षी तो है ही है वो, लेकिन वो अपने को मान लेता है शरीर। फिर उसे बाद में पश्चाताप होता है कि मैं अब तक व्यर्थ इन शरीरों के ताप से संतप्त होता रहा। अब अगला अध्याय है चिदाभास का साक्षी भाव। चिदाभास का साक्षी भाव क्या है? मिथ्याभियोग दोषस्य प्रायश्चित्तत्व सिद्धये क्षमापयन्निवात्मातं क्षमापयन्निवात्मानं साक्षिणं शरणं गतः साक्षिणं शरणं गतः। मिथ्या अभियोग लगाने पर मनुष्य उसका प्रायश्चित करने के लिए जैसे क्षमा मांगता है, वैसे ही चिदाभास साक्षी की शरण में बाद में जाता है। जिस व्यक्ति ने कोई दूषित कार्य न किया हो और उस पर कोई दोष मढ़े, मिथ्या अभियोग कहलाता है। कि आपने कोई गलती ऐसी नहीं करी, कोई दूषित कार्य नहीं किया, फिर भी मिथ्या दोष आप पे मढ़ा जा रहा है, मिथ्या अभियोग कहलाता है। बाद में जब ये ज्ञात होता है कि उसने तो कोई दूषित कार्य किया ही नहीं, तो अभियोग लगाने वाला व्यक्ति लज्जित होता है। वो अपने अपराध के लिए उससे क्षमा मांगता है। उसी प्रकार अज्ञान की दशा में चिदाभास साक्षी पर मिथ्या अभियोग लगाने का अपराध करता है। वो असंग साक्षी पर कर्ता भोक्ता का आरोप लगाता है, अथवा वो सत्स्वरूप साक्षी की उपेक्षा कर शरीरों को भी सत्य मानने लगता है। चिदाभास जब वो मानने लगता है, तब ज्ञान होने पर चिदाभास को अपने किए हुए अपराध पर पश्चाताप होता है। उसके निवारण के लिए वो साक्षी की शरण में जाता है और बार बार उसका चिंतन करता है। यही उसका प्रायश्चित है। साक्षी का बार बार चिंतन करना ही चिदाभास का प्रायश्चित है। कि अभी तक वो शरीरों को मैं मानता था और शरीरों के में जो ज्वर है उसको अपने ऊपर मानता था। जब उसको सही बात पता लगी, तब उसने साक्षी का बार बार चिंतन करना शुरू किया। वो चिंतन ही उसका प्रायश्चित है। आवृत्त पापानुत्यर्थम स्नाद्यात् वर्तयेथा स्नाद्यात् आवर्तयेन्निव ध्यानम् सदा साक्षी परायणा सदा साक्षी परायणा। जैसे पापी मनुष्य बार बार किए हुए पाप की निवृत्ति के लिए बार बार गंगा आदि तीर्थों में स्नान करता है। देखा, बहुत से लोगों को देखा, मंदिर के सामने जाएंगे, कोई कान पकड़ेगा, कोई नाक पकड़ेगा, कोई उठक बैठक लगाएगा। कुछ पाप किया है जिससे उसके मन में पाप का भाव है, कोई अजीब अजीब प्रकार की क्रियाएं करता है। कोई पाप करने के पश्चात पापी मनुष्य बार बार किए पाप की निवृत्ति के लिए बार बार गंगा आदि तीर्थों में स्नान करता है। वैसे ही चिदाभास सदा साक्षी का ध्यान करता हुआ उसी के परायण होके रहता है। पापी पुरुष अज्ञान में बार बार पाप करता है। ज्ञान होने पर वो जब पश्चाताप करता है तो बार बार गंगा नहाता है, मंदिर सामने कान पकड़ता है, इससे हमारे पाप सब क्षमा हो जाएंगे। कोई गर्दन पकड़ता है, कोई कैसे करता है। अपने पापों के निवारण हेतु बार बार गंगा स्नान करता है, चांद्रायण व्रत करता है और भगवान के नाम का जप करता है। इसी प्रकार चिदाभास ज्ञान होने पर अपने अपराध के लिए पश्चाताप करता है, साक्षी की चरण में जाता है और बार बार उसका ध्यान करता है। उपस्थ कुष्ठिनी वेश्या विलासेषु विलज्जते विलासेषु विलज्जते जानतोग्रे तथा भासा स्वप्रख्यातो विलज्जते स्वप्रख्यातो विलज्जते। जैसे
कोढ़ से पीड़ित वेश्या पुरुष के सामने विलास के लिए जाते हुए लज्जित होती है। उसको कोढ़ है, और जब कोई विलासी पुरुष उसके सम्मुख आता है तो उसके सामने जाने में उसको लज्जा का अनुभव होता है। इसी प्रकार चिदाभास ज्ञानी के सामने अपने को प्रख्यात करने में लज्जित होता है। चिदाभास है जो मैं करने वाले हैं, कोई अगर ज्ञानी इनके सामने आ जाता है तो इनका मैं थोड़ा डाउन पड़ने लगता है, इनका मैं कहीं जगह नहीं पाता, इधर उधर भागता है, फिर वो साक्षी में स्थित होता है। कुष्ठ रोग से ग्रसित वेश्या पुरुष के सामने विलास के लिए जाते हुए लज्जित होती है। इसी प्रकार ज्ञान होने पर चिदाभास को अपने मिथ्या स्वरूप का बोध होता है, इससे वह स्वयं लज्जित रहता है। उसे शरीरों के स्वाभाविक जड़ों का भी ज्ञान होता है, इसलिए उसमें अपने आप का अथवा शरीरों का अभिमान नहीं रह जाता। उसे अपने को भोक्ता आदि प्रसिद्ध करने में लज्जा आती है। चिदाभास जब अपने अज्ञान में किए हुए अपराध पर लज्जित होता है तो भला अब वो ज्ञान के अवस्था में कोई अहंकार या अभिमान कैसे करेगा। गृहीतो ब्राह्मणो म्लेच्छै प्रायश्चित्तं चरन् पुनः म्लेच्छै संकीर्यते नैव तथा भाषा शरीर। जैसे म्लेच्छ के द्वारा पकड़ा गया ब्राह्मण। म्लेच्छ जानते हैं कौन है? म्लेच्छ किसको कहते हैं? म्लेच्छ कोई ब्राह्मण को पकड़ ले और म्लेच्छ के द्वारा पकड़ा गया ब्राह्मण प्रायश्चित करने के बाद म्लेच्छ के साथ बात भी नहीं करता। म्लेच्छ किसी ब्राह्मण को पकड़ ले और फिर ब्राह्मण प्रायश्चित कर ले, फिर वो म्लेच्छ के साथ बात करना भी पसंद नहीं करता। उसी प्रकार चिदाभास भी तीनों शरीरों से अपने को पृथक जानकर उन शरीरों के साथ पुनः तादात्म्य में नहीं करता। जैसे म्लेच्छ के द्वारा पकड़ा गया ब्राह्मण प्रायश्चित करने के बाद फिर वो म्लेच्छ से बात करना, उसके पास आना बैठना भी पसंद नहीं करता। यदि कोई म्लेच्छ ब्राह्मण को पकड़ ले जाए और उसे अशुद्ध अन्न खाने को बाध्य करे, अशुद्ध अन्न खाने को बाध्य करे तो ब्राह्मण को बड़ी ग्लानि होती है। वो म्लेच्छ के हाथ से छूटने पर पंचगव्य आदि पीकर या गंगा स्नान आदि कर अपना प्रायश्चित करता है। उसके बाद वो म्लेच्छ के न निकट जाता है न उससे बात करता है। इस दृष्टांत में चिदाभास ब्राह्मण के समान है और तीनों शरीर म्लेच्छ के समान है। अज्ञान की दशा में चिदाभास शरीरों से तादात्म्य अध्यास कर वो संसार बंधन में पड़ गया था और शरीरों के ज्वर से संतप्त रहता था। ज्ञान होने पर वो शरीरों के चंगुल से छूट गया और साक्षी की शरण में जाकर आत्मचिंतन रूप प्रायश्चित करता रहा। तो भला अब वो शरीरों के साथ तादात्म्य क्यों करेगा? वो कभी शरीरों के ज्वर से अनुज्वरित भी नहीं होगा। यौराज्ये स्थितो राजपुत्रः साम्राज्यवाञ्छया राजानुकारी भवति तथा साक्ष्यनुकार्यम् जैसे युवराज पद पर स्थित राजपुरुष साम्राज्य की इच्छा से सदा राजा की आज्ञा का पालन करता है, उसी प्रकार चिदाभास साक्षी का अनुसरण करता है। चिदाभास साक्षी पर मिथ्या अभियोग लगाकर ज्ञान होने पर उससे बार बार क्षमा मांगता है और प्रायश्चित करता है। यहाँ कहते हैं कि एक अन्य प्रयोजन से भी चिदाभास निरंतर साक्षी का अनुसरण करता है। अब वो अपने मिथ्या रूप को त्याग कर सच्चिदानंद स्वरूप साक्षी पद पाना चाहता है, इसलिए वो बार बार उसका चिंतन करता है, बार बार उससे क्षमा मांगता है। वो अपने मिथ्या रूप को त्याग कर सच्चिदानंद स्वरूप साक्षी का पद पाना चाहता है। जैसे युवराज राजा पद पाना चाहता है तो उसकी आज्ञा का पालन निरंतर करता है। युवराज पद पाकर राजपुत्र सावधान हो जाता है,
उसे शीघ्र ही राजपद पाने की आशा हो जाती है। इसलिए वो निरंतर पिता की आज्ञा का अनुसरण करता है और एक योग्य गुणवान राजा के समान ही प्रजा पालन का कार्य करता है। इसी प्रकार ज्ञान होने पर चिदाभास निरंतर साक्षी का स्मरण करता है और उसी से तादात्म्य कर ब्रह्म पद पाने की अभिलाषा करता है। लेकिन चिदाभास को कभी ब्रह्म पद हो नहीं सकता, क्योंकि चिदाभास जब आत्मा हो जाएगा तो चिदाभास समाप्त, और वो शरीरों से तादात्म्य कर उनके विकारों को फिर ग्रहण नहीं करता। यो ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवत्येवैति श्रुतिं भवत्येवैति श्रुतिं श्रुत्वा तदेकचित्तः सन ब्रह्म वेत्ति न चेतरत सन ब्रह्म वेत्ति न चेतरत। यो ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। इस श्रुति को सुनकर जब चिदाभास ब्रह्म में एक चित्त हो जाता है। देखा नहीं लोगों को, जब वो नए नए साधु बन जाते हैं क्यों हम ऐसा हो जाएगा वैसा हो, फिर कहने लगते हैं हम तो नारायण हो गए, हम तो अब कुछ भी, सब चिदाभास की लीला है। हम तो ऐसे हो गए, हम तो अब ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, मेरा सारा किया माफ, हमें कोई कर्म फल नहीं लगता, हमें कोई साधु सन्यासी को तो सब माफ। वो सुन सुन करके उनका चिदाभास ये सारी बातें करने लगता है। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है, ऐसा वेद वाक्य है। इस श्रुति को सुनकर जब चिदाभास ब्रह्म में एक चित्त हो जाता है तो वो ब्रह्म को जानता है, किंतु अन्य किसी वस्तु को नहीं जानता। जैसे राजा का अनुसरण कर युवराज राज पद प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार चिदाभास ब्रह्म स्वरूप साक्षी का अनुसरण करते निरंतर उसी का चिंतन करते हुए ब्रह्म स्वरूप हो जाता, आत्मा हो जाता, फिर चिदाभास रहता ही नहीं, ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। मुंडक उपनिषद की श्रुति इस प्रकार कहती, चयो हवै तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति वेद ब्रह्मैव भवति नास्या ब्रह्मविद् कुले भवति नास्या ब्रह्मविद् कुले भवति तरति शोकम तरति पाप्मानं तरति शोकम तरति पाप्मानं गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति अमृतो भवति। जो इस प्रकार ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म हो जाता है। जैसे उदाहरण, कुछ लोगों को देखा होगा टीका विका चंदन वंदन लगा लेते, हम ब्राह्मण बन गए, और क्योंकि ब्राह्मण का काम है पैर छुआना, उनकी निगाह में इतना ही है। क्यों पैर छुआना, किस लिए पैर छुआना, उससे क्या लाभ होता है, ब्राह्मण में आशीर्वाद की कितनी शक्ति होती, क्या नहीं, वो सब कुछ नहीं। अब हमारे लोग पैर छुए, आजकल बहुत से लोग बैठ के व्यास गद्दी पे कथा बाँचने लगते हैं। अब हम व्यास हो गए, अब उनको तो रेशमी साल दुसाले चाहिए, उनको तो बंधी हुई दक्षिणा चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। और व्यास जी जिन्होंने भागवत कथा सुनाई सुखदेव जी ने, वो कैसे थे, ये सब चिदाभास की लीला है। तो कह रहे हैं इस प्रकार जो ब्रह्म को जानता है ब्रह्म हो जाता है, उसके कुल में ब्रह्म को न जानने वाला नहीं होता, वो शोक को पार हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के यहाँ जो योग भ्रष्ट पुरुष है, ये जन्म दुर्लभ है। ऐसे व्यक्ति के यहाँ जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म हो जाता है, उसके कुल में ब्रह्म को जानने वाला नहीं होता, वो शोक को पार हो जाता है, पापों से पार हो जाता है और पंचकोश रूपी गुहा ग्रंथि भेद कर अमर हो जाता है। इस प्रकार श्रुति ने ब्रह्म ज्ञान के 6 फल बताए। इन फलों की इच्छा से चिदाभास साक्षी आत्मा का ही चिंतन करता है और अंत में अपने आप को उसी में लय कर देता है। अब तो हो ही गया ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। देवत्व कामाह्यज्ञादौ प्रविशन्ति यथा तथा साक्षित्वेनावशेषाय स्वविनाशं सवाञ्छति स्वविनाशं सवाञ्छति
जैसे देवत्व प्राप्त करने की कामना से पुरुष अग्नि आदि में प्रवेश कर जाता है, वैसे ही वो चिदाभास साक्षी रूप से अवशेष रहने के लिए अपने विनाश की कामना करता है। ब्रह्म ज्ञान का फल तभी प्राप्त होता है जब चिदाभास विनष्ट होकर ब्रह्म में लीन हो जाए। चिदाभास अपना अस्तित्व सुरक्षित रखता है तो ब्रह्म से पृथक ही बना रहता है, वो अपना विकास नहीं कर सकता। लोक में भी देखा जाता है कि युवक होने के लिए बालक अपना बालपन त्याग देता। बाल्यावस्था जब छूट जाएगी तभी युवावस्था आएगी। कोई वृद्ध होना चाहे तो पहले उसको युवावस्था छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कोई पंडित ज्ञानी होना चाहे तो उसको अपने दोष समाप्त करने पड़ेंगे। उसको मैं देव हूं ये अहंकार समाप्त करना पड़ेगा, और देह में मन में जो उसके चिंतन है मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, इस चिंतन से निर्मल होना पड़ेगा। इसके लिए हजारों हजार वर्ष लग जाते, कहने से काम नहीं बनता। कितने शरीर मिलते हैं, कितने शरीर छूटते हैं। पवित्रता धीमे धीमे अंदर से आती है, अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध होता है। एकदम से तुम शरीर से तो बनावट में बना लोगे। आज कोई वस्त्र बदल ले, चाहे कोई बदल ले, बाजार में कपड़ा मिलता है, लेकिन क्या कोई फलाना आनंद हो गया? क्या उसको उसका आनंद मिल गया? क्या कोई शूद्र से ब्राह्मण हो गया? क्या कोई क्षत्रिय से वैश्य हो गया? क्या उसमें लोभ नहीं रहा? लोभ रहेगा तो वैश्य है। शक्ति का अहंकार है, शक्ति क्षेत्र अगर बलवान है तो क्षत्रिय तो उसमें रहेगा ही। इस प्रकार से जब तक व्यक्ति में तत्व ज्ञान उपस्थित नहीं होता, तत्व ज्ञान जागृत नहीं होता, तब तक वो कुछ भी बने बनाए भय, चिंता, शांति, दुख नहीं छोड़ सकता। अब अहंकार का क्लेश तो मिट ही नहीं सकता, किसी का नहीं मिटता। वही बता रहे हैं कि अपना विकास नहीं कर सकता। वो चिदाभास जब तक अपना अस्तित्व सुरक्षित रखना चाहता है तो वो ब्रह्म से पृथक ही बना रहता है, वो अपना विकास नहीं कर सकता। लोक में भी देखा जाता है कि युवक होने के लिए बालक अपना बालपन छोड़ता है, युवक भी प्रौढ़ होने के लिए अपनी पूर्व अवस्था छोड़ता है। इसी प्रकार 1000 रुपया मासिक वेतन की नौकरी व्यक्ति उस समय छोड़ देता है जब उसे 1,500 या 2,000 रुपये मासिक वेतन की नौकरी मिल जाती है। नौकरी करने वाले को अधिक लाभ देने वाला व्यापार मिल जाता है तो वो अपनी नौकरी छोड़कर व्यापार करने लगता है। ऐसा लोक में देखा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पुराणों में ऐसा लिखा, कभी कभी मनुष्य इंद्रलोक में जाकर देवता शरीर धारण कर वहां सुख पूर्वक वास करने के लिए अपना मनुष्य शरीर त्याग देते। नहीं किसी ने जल समाधि ले ली, किसी ने अग्नि समाधि ले ली, ऐसा पहले बहुत प्रचलित था। अभी भी जहां कहीं है शरीर त्याग देते हैं। किसी विशेष पर्व के अवसर पर कोई पर्वत से कूद पड़ता है, कोई अग्नि में प्रवेश कर जाता है, कोई तीर्थ स्थल में गंगा आदि नदियों में डूब जाता है। ये लोग मनुष्य शरीर से अधिक श्रेष्ठ शरीर पाने की कामना से ऐसा करते हैं। कुमारिल भट्ट ने धान के भूसे में अग्नि लगाकर उसी में अपना शरीर जला दिया था। शास्त्र सम्मत होने के नाते इसे आत्महत्या नहीं माना जाता। इसी प्रकार चिदाभास भी साक्षी चैतन्य से तादात्म्य कर स्वयं विनष्ट हो जाता है। यहाँ चिदाभास के विनाश का केवल यह तात्पर्य है कि वो अपने आप प्रतिबिंब मात्र न मानकर सत्स्वरूप साक्षी को अपना वास्तविक स्वरूप समझ लेता है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब कोई अलग नहीं है, सूर्य और सूर्य का प्रतिबिंब कोई अलग चीज नहीं है, इसीलिए उसको भी अपना वास्तविक स्वरूप समझ में आ जाता है। सूर्य से सूर्य का प्रतिबिंब कोई अलग नहीं है, वैसे ही चिदाभास भी साक्षी से पृथक कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। अब अगला है ज्ञानी के चिदाभास की क्या स्थिति है। जिसको ज्ञान हो गया, ज्ञानी हो गया, अब उस ज्ञानी के चिदाभास की क्या स्थिति होती है। आप कैसे पहचानोगे ज्ञानी में चिदाभास? आप नहीं पहचान सकते ज्ञानी को, उसके व्यवहार से तो समझ सकते हो, लेकिन अब आपको जब समझ नहीं
तो आप तो बुद्धि का, जैसे बुद्धि रस्सी में सर्प है, इस प्रकार आप कल्पनाएं करके समझते हो, जो कि सत्य नहीं। यावत् स्वदेहदाहं सा नरत्वं नैव मुञ्चति, नरत्वं नैव मुञ्चति, यावदारब्धदेहं स्यान् नाभासत्व विमोचनम्। जैसे पुरुष का शरीर जब तक जलता नहीं, पुरुष का शरीर जब तक जलता नहीं, तब तक वो मनुष्यत्व से छुटकारा नहीं पाता। अगर मनुष्य का शरीर, पुरुष का शरीर अगर मुर्दा हो जाए, अगर जीव निकल जाए और शरीर जब तक नष्ट नहीं हो जाता, तब तक क्या कहेंगे? उसको मनुष्य ही तो कहेंगे। इसमें ऐसा था, मान लो आप उसको गाड़ भी दो तो जो नख आदि बढ़ेंगे, केश आदि बढ़ेंगे, मनुष्य के हिसाब से तो बढ़ेंगे। उसके हिसाब से वैज्ञानिक खोज करके उसका प्रतिचिन्ह पकड़ लेते हैं, व्यक्ति कैसा था, इसमें क्या विशेषताएं थी, क्या हो, सब कुछ समझ में आ जाता है ना। तो इसी प्रकार से जब तक मनुष्य का शरीर जलता नहीं, तब तक मनुष्यत्व से छुटकारा नहीं पाता। वैसे ही प्रारब्ध नष्ट जब तक नहीं होता, तब तक चिदाभास का आभासत्व भी नहीं छूटता। ज्ञानी की बात है, ज्ञानी चिदाभास से कैसे व्यवहार करता है। मनुष्य देवत्व प्राप्त करना चाहता है, किंतु मनुष्य शरीर रहने तक वो मनुष्य ही रहेगा। जब वो अग्नि में प्रवेश कर अपना शरीर जला देता है, तभी उसका मनुष्यत्व छूटता है। इसी प्रकार जीव के साथ जब तक प्रारब्ध शरीर माने कारण शरीर, जब तक कारण शरीर उसका नष्ट नहीं होता, जब तक प्रारब्ध शरीर माने कारण शरीर है, तब तक वो कहीं जाए, कहीं भी जाए, जीव ही रहेगा। कारण शरीर नष्ट हो जाने पर कार्य रूप सूक्ष्म शरीर भी नहीं रह जाता। उसी के साथ चिदाभास भी समाप्त हो जाता है। उदाहरण स्वरूप, बाल्टी में जब तक पानी है, तब तक उसमें आकाश का प्रतिबिंब भी रहेगा। पानी सूख जाने पर प्रतिबिंब भी नहीं रहता। इसलिए कारण, कोई दोष या विकार अगर समाप्त करना है तो उसका प्रयत्न कारण शरीर से करना चाहिए। बाहर अगर आप सूक्ष्म शरीर में करेंगे तो क्या होगा, जैसे आपको कोई फोड़ा निकला और आपने उसकी जड़ न निकाली, जो गांठ होती है, और आप ऊपर ऊपर से साफ करते रहे, तो बार बार वही चीज बनती रहती है। रज्जु ज्ञानेऽपि कंपादि शनैरेवोपशाम्यति, शनैरेवोपशाम्यति, पुनर्मन्दान्धकारे सा रज्जु क्षिप्तो रगी भवेत्, रज्जु क्षिप्तो रगी भवेत्। रस्सी का ज्ञान होने पर भी जो सर्प की कल्पना थी वो अज्ञान अवस्था थी, और रस्सी का ज्ञान हो गया। और जो सर्प का भ्रम जब बुद्धि में हुआ तो उसमें जो कंपन आदि लक्षण थे शरीर में, वो धीरे धीरे शांत होते, जान भी लेते हैं कि ये रस्सी है, अब कोई भय की बात नहीं है। लेकिन अगर शरीर में कोई क्रिया शुरू हो गई, आप एकदम भाग रहे हो तो धीमे होके भागोगे, रुकोगे। कंपन आदि शुरू हो गया है तो धीमे धीमे कंपन शांत होगा, धीमे धीमे शांत होगा, लेकिन आप एक जगह स्थिर हो जाओगे। जैसे कि रस्सी का ज्ञान होने पर भी कंप आदि सर्प भय के लक्षण धीरे धीरे शांत होते हैं। यदि मंद अंधकार में उस रस्सी को देखें तो वह पुनः तुरंत सर्पिणी बन जाएगी। कंपन चल रहा है, अगर अंधकार कम है तब देखें तो पुनः तुरंत सर्पिणी बन जाएगी। इस श्लोक में आचार्य रज्जु सर्प न्याय का विस्तार करते हैं। रज्जु ज्ञान होने पर सर्प की भ्रांति समाप्त हो जाती है, किंतु सर्प से डरे हुए व्यक्ति के शरीर में कंप आदि के जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वे तत्काल समाप्त नहीं होते। शरीर का बढ़ा हुआ ताप धीरे धीरे घटता है। इसके अतिरिक्त मंद अंधकार में अगर पुनः रज्जु दिखाई देने पर सर्प बुद्धि उत्पन्न होने में पुनः देर नहीं लगती। यही मनोवैज्ञानिक नियम
और आत्मज्ञानी के साथ कार्य करता है। आगे फिर बता रहे हैं, एवमारब्ध भोगोपि शनैः शाम्यति नो हठात् शनैः शाम्यति नो भोग काले कदाचित्तु मर्त्योऽहमिति भासते मर्त्योऽहमिति भासते। इसी प्रकार प्रारब्ध भोग भी धीरे धीरे शांत होता है। ज्ञान हो गया, बोध हो गया, वैराग्य हो गया, सब बातें ठीक हो गई, लेकिन जो पिछले कर्म का प्रारब्ध, जिस प्रारब्ध को लेके आपका शरीर बना, भाई शरीर कोई किसी का नहीं बना सकता, उसी का कर्म प्रारब्ध बनाता है। आप जो अभी अभी कर्म कर रहे हो, सूक्ष्म देह बनती जा रही है, कारण देह बनती जा रही है, फिर आगे जब शरीर से आप निकल जाओगे तो स्थूल देह बननी शुरू हो जाएगी, कहीं आप उसमें चले जाओगे अपने सूक्ष्म देह के हिसाब से। तो वो आपके जो पूर्व कर्म हैं उन्हीं के अनुसार आपका शरीर बनता है। गुण कर्म विभागशः, कौन सा गुण है उसके अनुसार आपने कौन सा कर्म किया, उसका क्या परिणाम हुआ, कारण शरीर बना, परिवर्तन हुआ जो था उसमें, सूक्ष्म देह में परिवर्तन हुआ, स्थूल देह में परिवर्तन हुआ। स्थूल देह का तो परिवर्तन दिखता है, सूक्ष्म देह का भी दिखता है। कभी कभी एक बच्चा कहीं मर गया, दोबारा कहीं पैदा हुआ तो उसके मन का थोड़ा परिवर्तन होता है कि नहीं। इसी प्रकार से प्रारब्ध भोग भी धीरे धीरे शांत होता है। हट करने से वह शीघ्र शांत नहीं होता। भोग काल में कभी कभी यह भी भाषित होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं मरणशील हूं, मैं मरूंगा। कभी कभी चिदाभास के कारण ये भी महसूस होता है। रज्जु सर्प दृष्टांत के अनुसार जैसे रस्सी का ज्ञान होने पर भी सर्प भय के लक्षण धीरे धीरे जाते हैं, वैसे ही ज्ञानी का प्रारब्ध भी धीरे धीरे क्षीण होता है। कोई व्यक्ति अपने प्रारब्ध से हट पूर्वक जल्दी छुटकारा चाहे तो संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त रस्सी का ज्ञान होने पर वो रस्सी मंद प्रकाश में पुनः सर्प सी प्रतीत होती है। वैसे ही प्रारब्ध भोग काल में ज्ञानी भी अपने को मर्त्य मनुष्य कभी कभी मान के जगत में व्यवहार करता है। ये कर ले फिर कर पाए न कर पाए, ऐसा कहते हैं ना ज्ञानी लोग, ये बना दें, ये सुधार कर दें, नहीं हुआ कि ना हुआ, ऐसा कहते हैं। ज्ञानी की ये विपरीत भावना, लेकिन एक बार उसको लगा फिर वो अपने आप में हो गया, तो ये उसकी विपरीत भावना बहुत देर तक नहीं रहती। लेकिन संग के प्रभाव से कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा न हुआ, अभी हम कर दें, फिर हुआ हुआ न हुआ। वो अपने को मरते मान, लेकिन फिर वो होश में जागृत रहता है और फिर लगता है कि अरे वो ऐसी बातें कर रहे थे, हमने भी उसमें सहमति दे दी। अगर ज्ञानी इस तरह वार्तालाप न करे तो उसकी बात कोई समझेगा ही नहीं। जैसे नित्य नित्य अध्ययन किया हुआ शास्त्र स्वप्न और सुषुप्ति में भूल जाने पर भी दूसरे दिन अध्ययन किया हुआ नहीं हो जाता, इसी प्रकार प्राप्त की हुई विद्या भी कभी नष्ट नहीं होती। नैतावतापराधेन तत्त्वज्ञानं विनश्यति जीवन मुक्ति व्रतम नेदम किंतु वस्तु स्थिति खलु किंतु केवल इतने अपराध से, जैसे उसने संग के प्रभाववश इस तरह का उसको लगा, लेकिन इतनी सी बात से उसका ज्ञान समाप्त नहीं होता। तुरंत जहां वो एकांत दूसरे का प्रभाव हटा, तुरंत वो अपने आप में होकर के स्थित रहता है। किंतु केवल इतने मात्र अपराध से तत्व ज्ञान भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि जीवन मुक्ति कोई व्रत तो है नहीं कि वो नष्ट हो जाए, वो तो एक स्थिति है, वो तो ज्ञानी की वास्तविक स्थिति है। जीव का वास्तविक स्वरूप नित्य चेतन स्वरूप आत्मा ही है। अज्ञान से घिरकर वो अपने को चिदाभास मर्त प्राणी समझने लगता है, किंतु उस समय भी वो अपने आप में नित्य चेतन स्वरूप आत्मा ही रहता है। अज्ञान के हटने पर पुनः अपने सत स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। यदि ज्ञान उत्पन्न होने पर भी प्रारब्ध के कारण उसे कुछ काल के लिए उसका विस्मरण भी हो जाए, जैसे बहुत लोगों को ऐसा हुआ। जैसे कोई ज्ञानी है, किसी को ज्ञान हो गया उस जन्म में और उसको शरीर दूसरा मिला, तो थोड़े समय तक उसको ज्ञान नहीं रहता, और जहां थोड़ी उसकी अवस्था बढ़ी
पुनः प्रकट हो जाता है 11-12 साल में। ऐसा देखने में आता है कि नहीं? और अगर कहीं बचपन में ही वैसा पूरा हो जाए, किसी किसी का ऐसा होता है जिसका प्रारब्ध बहुत कठिन होता है, लेकिन नॉर्मल तो सबको रहता है। जो बहुत ही कठिन प्रारब्ध वाले लोग हैं, जैसे महाभारत का काल का कोई यहाँ पैदा हुआ, उसका तो कठिन प्रारब्ध होगा, तो थोड़े समय तक विस्मरण हो सकता है। कुछ काल के लिए उसका विस्मरण हो जाता है, ये कोई बड़ा अपराध नहीं है। उसके कारण वस्तुतः शुद्ध आत्मा न रहकर मरण धर्मा मनुष्य नहीं बन सकता। आचार्य कहते हैं जीवन मुक्ति कोई व्रत नहीं है, वो तो एक वस्तु स्थिति है। इस उक्ति पर ध्यान देना चाहिए। एकादशी के व्रत में अन्न नहीं खाया जाता। यदि जिह्वा से अन्न स्पर्श हो गया तो व्रत भंग हो जाता है और व्रत करने का फल नहीं मिलता। जीवन मुक्ति ऐसा कोई व्रत नहीं है। इसलिए यदि ज्ञानी व्यक्ति प्रारब्ध के कारण भूलकर अपने को मनुष्य मान लेता है, तो इस कारण वो ये न समझे कि अब वो जीवन मुक्त नहीं रहा। भूल जाने से उसका तत्व ज्ञान नष्ट नहीं होता। दशमोऽपि शिरस्ताडम् रुदन् बुद्ध्वा न रोदति रुदन् बुद्ध्वा न रोदति शिरो विरणस्तु मासेन शनैः शाम्यति नो तदा शनैः शाम्यति नो। 10वां पुरुष सिर पर चोट खाकर रोते हुए भी जब अपने को 10वां पुरुष जानता है तो फिर रुदन नहीं करता। जब चोट लगी तब तो वो रोया, कहा तुम ही 10वें हो। भूल से तुम जो गिनते थे अपने को क्यों नहीं गिनते? उस समय तो वो रोया, लेकिन बाद में जब उसको चोट में दर्द हुआ तो फिर वो रोया नहीं। वो समझ गया कि हम भूल में थे, इसलिए ये दर्द है। फिर रुदन नहीं करता। उसके सिर का घाव 1 महीने में धीरे धीरे शांत होता है, तत्काल शांत नहीं होता। 10वें पुरुष के दृष्टांत से भी ज्ञानी पुरुष के प्रारब्ध से उत्पन्न समस्या का समाधान हो जाता है। 10 पुरुषों की कथा में एक राहगीर आकर उनके भ्रम को दूर करता है। वो सब लोगों को एक एक पंक्ति में बैठाकर अपनी छड़ी से सबके सिर पर चटाचट चोट मारकर 1 से 10 तक गिनती गिनता है। फिर 10वें पुरुष के सिर पर जरा जोर से आघात करते हुए कहता है कि 10वें पुरुष तुम हो। यद्यपि चोट लगने से उसके सिर में घाव हो जाता है, पीड़ा भी होती है, किंतु ये जानकर उसे प्रसन्नता होती है कि 10वां पुरुष मरा नहीं। वो अपने सिर पर चोट सहन करता है। वो चोट तत्काल शांत नहीं होती, उसके ठीक होने में लगभग 1 माह समय लगता है। वो इतने दिन व्रण की व्यथा क्यों सहन करता है? 10मामृति लाभेन जातो हर्षो व्रणव्यथां जातो हर्षो व्रणव्यथां तिरोधत्ते मुक्तिलाभा तथा प्रारब्ध दुःखितां तथा प्रारब्ध दुःखितां। जैसे 10वां पुरुष अमरण रूप लाभ से हुए हर्ष के में अपने व्रण की व्यथा भूल जाता है, उसी प्रकार मुक्ति के लाभ से हुए हर्ष में ज्ञानी पुरुष के प्रारब्ध का दुख भी तिरोहित हो जाता है। 10वें पुरुष के दृष्टांत में सिर में हुए व्रण की पीड़ा, घाव की पीड़ा का इतना बड़ा दुख नहीं होता जितना 10वें पुरुष के मरने का दुख होता है। इसलिए जब ज्ञात होता है 10वां पुरुष मरा नहीं, वो तो मैं हूँ, तो उसे इतना सुख होता है। इस सुख के सामने वो अपने सिर का व्रण नगण्य जानकर सहन कर लेता है। इसी प्रकार जब मरण धर्मा मनुष्य को ज्ञान होता है तो मैं तो यह अविनाशी आत्मा हूँ, तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। फिर भी यदि प्रारब्ध के कारण उसे अपने ज्ञान की तनिक विस्मृति हो जाती है, देहाभिमान के कारण शारीरिक जड़ों से संताप मिलता है, तो भी वो उसे नगण्य समझकर दूर से देखकर सहन कर लेता है और प्रारब्ध क्षय की प्रतीक्षा करता है। व्रताभावादिदाध्यासः भूयो तदा भूयो विविच्यताम् तदा भूयो विविच्यताम् रससेवी दिने भुङ्क्ते भूयो भूयो यथा तथा भूयो भूयो यथा तथा। जीवन मुक्ति नाम का कोई व्रत नहीं है। इसलिए जब कभी अध्यास उत्पन्न हो, संगाध्यास उत्पन्न हो, तो फिर से विवेक कर लेना चाहिए। जैसे रस का सेवन करने से मनुष्य दिन में कई बार भोजन करता है, जैसे रस का सेवन करने वाला मनुष्य
दिन में कई बार भोजन भी करता है। पिछले श्लोक 446 से इस श्लोक का संबंध देखें। वहां कहा था जीवन मुक्ति एक वस्तु स्थिति है, कोई व्रत नहीं। उसी संबंध में यहाँ से फिर से कहते हैं कि जीवन मुक्ति व्रत न होने के कारण उसके खंडित होने का भी कोई भय नहीं है, क्योंकि जब कभी आत्मविस्मृति हो तो विवेक विचार द्वारा पुनः स्मरण करना चाहिए। कोई भी रसायन का सेवन करने वाले पुरुष को बहुत भूख लगती है, वो बार बार भोजन करता है। जैसे वो भूख निवृत्ति के लिए बार बार भोजन करता है, उसी प्रकार मानो ज्ञानी पुरुष को अध्यास निवृत्ति के लिए बार बार तत्व का चिंतन वो करता रहता है। शमयत्यौषधेनायम् दशमासं व्रणं यथा दशमासं व्रणं भोगेन समयित्वैता तत्प्रारब्धं मुच्यते यथा तत्प्रारब्धं मुच्यते। जैसे 10वां पुरुष औषधि का प्रयोग कर अपने सिर का घाव ठीक करता है, वैसे ही तत्ववेत्ता प्रारब्ध का भोग कर शांत करता जाता है। वो युक्ति पूर्वक भोगता है, धोखे से नहीं भोगता। देखता है, वो प्रारब्ध उसके सामने से आता चला जाता है और वो उससे छुटकारा पाता जाता है। प्रारब्ध की निवृत्ति ज्ञान से नहीं होती, उसे भोगने पर ही छुटकारा मिलता है। 10वां पुरुष अज्ञान के कारण एक साथी को नदी में डूबकर मरा समझ रहा था। ज्ञान होने पर वो तत्काल समझ गया 10वां पुरुष वो स्वयं है, नदी में कोई नहीं डूबा, किंतु उसके सिर का घाव इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता, उसकी औषधि करनी पड़ती है, वो धीरे धीरे ठीक होता है। इसी प्रकार आत्मज्ञान से अज्ञान तो तत्काल मिट जाता है, किंतु प्रारब्ध समाप्त होने में देर लगती है। उसे भोगने के अतिरिक्त, देखने के अतिरिक्त उससे छुटकारा पाने का अन्य कोई उपाय नहीं है। फिर भी प्रारब्ध फल भोगने में ज्ञानी को उतना कष्ट नहीं होता जितना अज्ञानी को कष्ट होता है। किमिच्छन्ति वाक्योक्तः शोकमोक्षाउदीरितः आभासस्य ह्यवस्यैषा षष्ठी तृप्तिस्तु सप्तमी। किमिच्छन वाक्य में कहे गए शोक मोह की व्याख्या यहाँ तक हो गई। यह शोक मोक्ष चिदाभास की छठी अवस्था है, किंतु तृप्ति उसकी 7वीं अवस्था है। जीव की 7 अवस्थाओं में 3 अवस्था उसके अज्ञान की अवस्थाएं हैं और 4 ज्ञान की अवस्थाएं हैं। परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, शोक निवृत्ति, निरंकुश तृप्ति, ज्ञान की 4 अवस्थाएं हैं। अब तक शोक निवृत्ति तक ज्ञान की 3 अवस्थाओं का वर्णन किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत में कर दिया। आगे जीव की 7वीं अवस्था निरंकुश तृप्ति का वर्णन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब संसार के संबंध मिटाने की युक्ति क्या है? संसार माने हमने जो दुनिया का जाल बना रखा है, अनेक तरह के अनुकूल संबंध है, प्रतिकूल संबंध है। अनुकूल संबंधों को तो निभाने में अच्छा लगता है, प्रतिकूल संबंधों को निभाने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन अनुकूल प्रतिकूल संबंधों से जो प्रारब्ध का निर्माण हो गया है, उसके अनुसार जो परिस्थितियां सामने आती हैं, उसमें जो संसार के ऐसे संबंध हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते, वो कैसे मिटाए जाएं, उसकी तरीका क्या है, उसका उक्ति क्या है, उसकी उक्ति क्या है। इस प्रकार संसार के संबंध मिटाने की युक्ति क्या है,
वो बता रहे हैं। जिस प्रकार अपने अनुकूल एवं हितैषी संबंधियों की व्यावहारिक सेवाओं सहायताओं का बदला समयोचित अवसरों पर न देने से पारस्परिक मित्रता का संबंध टूट जाता है, उसी प्रकार प्रतिकूल भाव से बुराई करने वाले अथवा हानि पहुंचाने वाले द्वेषियों के कृत्यों का बदला तद अनुसार न देने से स्वतः शत्रुता का संबंध भी टूट जाता है। जिसके संबंध से आप में ईर्ष्या, द्वेष एवं क्रोध आदि विकारों का पोषण होता है, उस संबंधी के किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहारों का उत्तर न दीजिए। धैर्य और सहनशीलता अथवा क्षमा के द्वारा उसके प्रति मौन स्थिति में दृढ़ रहिए। जब कभी किसी की ओर से प्रतिकूल कटुआघात अपने ऊपर आए, तब प्रारब्ध कर्म का भोग समझकर समबुद्धि से तपस्वी की भांति उसको देखते रहिए। ऐसा करने से आपका भविष्य अत्यंत सुंदर और निष्कंटक होगा तथा निरापद बन जाएगा, और तभी आप जीवन में अपूर्व शांति का अनुभव करते हुए मुक्ति के पथ में अग्रसर हो सकेंगे। संसार से निराश, कुछ लोग कहते हैं संसार से निराश हो, कुछ लोग कहते हैं संसार से निराश नहीं होना चाहिए, आशा रखनी चाहिए। लेकिन आशा रखनी चाहिए वहीं जहां पे जीवन का संबंध हो। संसार में कहीं जीवन का संबंध नहीं है। आपके बनाए हुए संसार में केवल काल्पनिक संबंध है, कल्पना का संबंध है, उसमें आधार जीवन का नहीं रहता। लेकिन अगर कहीं हम किसी भी संबंध में आधार तत्व को जोड़कर चलेंगे तो फिर आशा रखनी चाहिए और उससे लाभ होता है। इसलिए आधार का स्मरण बहुत जरूरी है। तो संसार से अगर हमें निराशा हो रही है, संसार में हमारे अनुसार लोग हमारे प्रति व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हमें अनुकूलता नहीं मिल रही है, तो फिर सत्य को समझो और सत्य की शरण लो। और अगर सत्य की शरण न ली तो असत्य की शरण लेते लेते कितना राग, द्वेष, हिंसा, क्रोध आदि होता है, बढ़ता है, समाज में बढ़ता है, कितनी दूरियां बढ़ती हैं, उसका कोई अंत नहीं मिलता। संसार से निराश होने के लिए इस देह की रचना पर, इसके द्रव्यों पर, मृत्यु के पश्चात इसकी दशा पर विचार कीजिए। कबीर गर्भ न कीजिए, कबीर गर्भ न कीजिए, काल गहे करके, काल गहे करके, ना जाने की तुम्हारी है, ना जाने की तुम्हारी है, क्या घर क्या परदेश, क्या घर क्या परदेश, हाल जरे जो लाकरी, हाल जरे जो लाकरी, केस जरे जो घास, केस जरे जो घास, सब जग जरता देख कर, सब जग जरता देख कर, भये कबीर उदास, भये कबीर उदास। आप चाहे जितना वैभव, ऐश्वर्य, जन बल आदि से संपन्न हो, लेकिन मृत्यु के समय अपने धन वैभव की ओर, मंत्री मित्रों की ओर, माता पिता पत्नी पुत्र की ओर सहायता की आशा से देखते हुए ही रह जाएंगे। परंतु कोई भी आपका साथ न देगा, चाहते हुए भी रक्षा न कर सकेगा। उसी समय आपको पता चलेगा कि अपने परम प्रेमास्पद सच्चे प्रभु की शरण लिए बिना आप किस तरह से अनाथ हैं। अतः सनाथ होने के लिए तत्व ज्ञान के द्वारा जगन्नाथ को जानिए। स्वयं जननाथ जगन्नाथ होने का झूठा गर्व न करिए, क्योंकि सांसारिक जनों का प्रेम न तो सुंदर है और न सत्य है। अगर सच पूछा जाए तो सांसारिक जन प्रेम करना जानते ही नहीं। वो अपने कलुष मोह को ही प्रेम समझते हैं, किसी की वृत्ति की पूर्ति को ही प्रेम समझते हैं। आप संसारी जनों के प्यार, दुलार अथवा प्रेम प्रपंच में रागासक्त होकर धोखा न खाइए। जो व्यक्ति अज्ञानी है, मंदमती है, स्वार्थी है, वे भला प्रेम करना क्या जाने। वास्तव में विशुद्ध प्रेम तो ज्ञानी सत्पुरुष ही जानते हैं। जिन्हें आप अपना प्रेमी समझते हो उन्हें देखिए, क्या वे यथार्थ ज्ञानी है? यदि नहीं तो याद रखिए, उनका प्रेम न तो सुंदर होगा न सत्य ही होगा। जहाँ कहीं किसी के द्वारा रुचि पूर्ति होती है, विविध कामनाओं की तृप्ति का अवसर मिलता है, वहीं पर प्राणों का जो पारस्परिक आदान प्रदान है, मन का जो एक दूसरे के प्रति आकर्षण है,
प्राय उसी को मनुष्य प्रेम कहने की भूल करते हैं। वस्तुतः ये प्रेम नहीं है, बल्कि ये प्रेमाभास है, ये एक मनोरोग है, मोह है। ये न सत्य ही है और न सुंदर ही है। आपको जगत में अपनी भावना के अनुसार ही आप जगत को देखते हो। आपकी भावना जैसी होती है वैसा ही जगत आपको दिखता है। इसलिए अपनी विपरीत भावना को समाप्त कर आप जगत को देखिए। अभी तो विपरीत भावना के कारण उल्टा दिखाई देता है। यदि आप सरल, विनम्र, श्रद्धालु एवं प्रेम प्रधान व्यक्ति हैं तो आपको हर ओर प्रायः सद्गुण संपन्न साधु प्रकृति के प्रेमी पुरुष ही मिलते रहेंगे। उत्तम प्रकृति के हृदय स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे। इसके विरुद्ध स्वार्थी प्रकृति वाले अभिमानी, छिद्रान्वेषी, सज्जन द्रोही, पर निंदक पुरुष को कहीं सज्जन साधु प्रकृति के सत्पुरुष दिखाई ही नहीं देते। इस प्रकार के स्वार्थी प्रकृति वाले मनुष्य जब तक अपने ही जीवन के लिए स्वार्थ सुख की सिद्धि चाहेंगे तब तक उन्हें राग द्वेष के भावों से यह जगत समस्त अनर्थों, दुखों, बुराइयों से भरा हुआ ही दिखेगा। लेकिन जहाँ वे परार्थ और परमार्थ के पथिक हो जाएंगे वहीं से त्याग और प्रेम के सद्भावों से यही जगत उन्हें समस्त सद्गुणों, सुखों, समस्त भलाइयों का अविराम स्रोत प्रतीत होगा। आप में जितने ही उच्च कोटि के सद्भाव विकसित होंगे उन्हीं के अनुसार आपकी सहायता के लिए इसी प्रपंच के बीच में पवित्र शक्तियां समयानुसार उपस्थित होती रहेंगी। आप भले ही उन्हें न देख सकें परंतु उनकी दृष्टि तो अधिकारी भावुकों पर पड़ती ही रहती है। इसलिए हम लोग संसार में किस प्रकार रहना चाहिए इसका ज्ञान करें। एक महात्मा कहते थे कि जल में जब तक नाव जल के ऊपर रहती है तब तक कोई भी पुरुष जलाशय को नाव के द्वारा पार कर सकता है। लेकिन नाव में ही यदि जल भर जाए तो नाव डूब जाती। उसी प्रकार यह जीवन संसार में रहे परंतु जीवन में संसार न भरने पावे तो संसार में चलते हुए संसार को पार किया जा सकता है। अतः आप अपने जीवन को संसार में होकर गंतव्य स्थान की ओर बढ़ाते चलिए, लेकिन संसार को जीवन के भीतर न आने दीजिए। यदि किसी छिद्र से संसार प्रपंच भरने लगे तो साधन संयम की युक्ति से उस छिद्र द्वार को बंद कर दीजिए और पुरुषार्थ के द्वारा इस मायामय संसार से पार हो लीजिए। परम तत्व जाने बिना मन का भरम न जाए। सत स्वरूप से एक में रहिए सदा समान। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। आसान भी इतना है बस कर भरी हटाना। 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 जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। यह अहंकार पर्दा अपना ही बनाया है। 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 अधिकार नहीं जिस पर उसको ही अपना माना। 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 जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। जो
सत है आसान नहीं पाना। ये पथिक चलते चलते इस दर पे आ गया है। ये पथिक चलते चलते इस दर पे आ गया है। ये पथिक चलते चलते इस दर पे आ गया है। ये पथिक चलते चलते इस दर पे आ गया है। ये द्वार आखिरी है आखिरी ठिकाना। 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 जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। जो नित्य सुलभ सत है आसान नहीं पाना। आसान जीतना है बस पर्दा ही हटाना। आसान ओम सहना भवतु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।